जनपद उधम सिंह नगर मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर तथा विकासखंड कार्यालय सितारगंज से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव सिसोना। इस गांव की कुल आबादी 5000 के आसपास है। खेती और मजदूरी गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। गांव में 348 परिवार एपीएल, 247 परिवार बीपीएल तथा 42 परिवार अंत्योदय कार्ड धारक हैं। इससे पूर्व इस गांव के अधिकांश बीपीएल परिवार पक्के घर न होने के कारण झुग्गियों में जीवन बसर करने को मजबूर थे। इनमें से कई परिवारों की झुग्गियां धराशायी हो जाने तक के कगार पर थी और पक्का मकान बनवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एक अदद पक्का घर बना लेने के सपने के साथ ही ये लोग जागा और सोया करते थे। ऐसे में शासन की इंदिरा आवास योजना उनकी सबसे बड़ी मददगार बनकर सामने आई। जो 2002 की जो बीपीएल सर्वे थी उसमें हमारे कुल जो बीपीएल परिवार थे 70,517। उन सब में ऐसे लोग जिनके पास मकान नहीं थे या जो इसको आप कह सकते हैं आवास विहीन थे, उनकी संख्या ये 41,637 थी। और वर्ष 11-12 तक हमने 30,445 लोगों को इस जनपद में आवास उपलब्ध कराए। इस जनपद में जैसे सिसोना में आपने बताया कि 27 लोगों को ये आवास दिया गया, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि केवल 27 लोगों के पास वहां पर मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध है। और इसके अलावा वहां पर अन्य लोग कोई यदि पात्र होते भी भूमि का पट्टा उसको नहीं उपलब्ध हो पाएगा, या वो सरकारी या डैम क्षेत्र या सिंचाई विभाग की भूमियों का बीज है, तो उसको हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। वित्तीय वर्ष 11-12 में हमारे पास 9% का टारगेट था और उसके साथ ही हमने लगभग सभी आवास पूर्ण करा दिए गए हैं। इसमें हम लोग जो बीपीएल होते हैं, वर्ष 2002 की जो हमारी सर्वे हुआ था बीपीएल का भारत सरकार के द्वारा, उसमें जो लोग बीपीएल थे उसमें सूची बनाई गई थी। जो आवास विहीन परिवार थे या जिनके पास कच्चा आवास, उनकी सूची हमारी उससे बनाई गई थी। और उसमें जो लोग आवास के लिए पात्र पाए गए थे, उनके पास आवास नहीं थे, उनकी सूची जब बनाई गई थी तो उसी हिसाब से एक वरीयता सूची बनाई गई, जिसे हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं, परमानेंट वेटिंग लिस्ट। तो उसी हिसाब से उनको आवास दिया जाता है। जिसके मार्क्स उसमें सबसे कम है प्राप्तांक, उसको पहले नंबर पर आवास मिलता है। और उसके मार्क्स उसके बाद है तो उनको उसके बाद आवास से बता दिया जाता है। तो इसमें हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के जिन लोगों के पास आवास नहीं था, आज भी ऐसे हमारे गाँव में, ब्लॉक में ऐसे भी गाँव हैं जहाँ पर लोगों के पास अभी आवास नहीं है। अगर आवास है भी तो कच्चा आवास था। तो इस प्रकार उनको उसमें लाभान्वित किया जा रहा है और लोग काफी खुश हैं। और जो लोग ऐसा भी होता है कि लोग छूट जाते हैं या फिर कोई जिस समय आवास आए होते हैं तो लोग उसमें गांव में नहीं होते हैं, कहीं बाहर शहरों के होते हैं। उसके बाद अगर लोग गांव में आते हैं तो उनको फिर उस हिसाब से उनके मार्क्स के हिसाब से उनको आवास उपलब्ध कराया जाता है। शासन ने इंदिरा आवास योजना के तहत गांव सिसोना के 27 बेघर लोगों को 45-45 हजार रुपए अनुदान देकर उन सबके लिए पक्के घर व शौचालय की व्यवस्था कर दी। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पक्का मकान व शौचालय बन जाने से आज ये सभी लोग बेहद खुश नजर आते हैं, क्योंकि अब वे भी फक्र के साथ कह सकते हैं कि गांव में उनका भी अपना घर है। उस समय साहब हम झुग्गी में रहते थे, आज हमें इंदिरा आवास मिला है और आज हम झुग्गी छोड़ के सब कुछ सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं। हम झुग्गी में रहते थे, अब सरकार ने हमें मकान दे रखा है, अब खुद आपका घर है। हाँ, पहला हम खड़पड़ में थे, उन्हीं अपनी सरकार ने दिया पैसा तो हम बनाया। हाँ, पहले हम झोपड़ी में रहते थे, अब हमें सरकार ने घर दिया है, अब हम अपने घर में रह रहे हैं। हाँ, उनके लिए धन्यवाद। तो साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे सरकार ने मकान दिया। ग्राम सभा सिसोना में 27 इंदिरा आवास उपलब्ध कराए गए। उनके पास रहने के लिए आवास नहीं था, तो इसमें उनके आवास हो गए, तो आराम से वो अपना जीविका यापन कर रहे हैं।
उनको पहले झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, अब उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और आसानी से अपना आवास पे रह रहे हैं। वर्ष 2011-12 में हमने जो गरीबी रेखा में व्यक्ति परिवार थे उनको 27 परिवारों को जो है इंदिरा आवास दिए गए हैं और जो एक्चुअली गरीब थे खाली रहने के लिए भूमि जिनके पास है उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं, ऐसे व्यक्तियों को जो है आवास दिए गए हैं। इंदिरा आवास बनने से इतने खुश हैं ताकि पहले वो कभी बरसात के टाइम में कभी टटिया गिर गई, कभी झोपड़ी गिर गई, तो इतने लोग परेशान रहते थे। जब भी हम गांव में निकला करते थे तो लोग हमें दूर से बुलाते थे, प्रधान जी हमारा तो छप्पर ढह गया, हमारी टटिया बह गई, हमारा तो बच्चे भीग गए, हमारा ये वो हो गया, हम तो बहुत परेशान हैं। जब से हमारे सरकार ने इंदिरा आवास की योजना में इंदिरा आवास हमारे गरीबों को 27 लोगों को ये लाभान्वित किया है, उस समय से वो लोग बहुत खुश हैं और आगे भी अभी हमारे गांव में अभी ऐसे काफ़ी लोग हैं। अब जैसे जैसे सरकार द्वारा सुविधाएं मिलती जाएंगी और उसी के साथ हम जितने भी गरीब लोग हैं उनको लाभान्वित करते रहेंगे। आज हंसा देवी, पुष्पा देवी, त्रिलोक राम तथा केशवी देवी जैसे दर्जनों लोग अपने परिवार के साथ आराम से अपने इंदिरा आवास कुटीर में रह रहे हैं और शासन की इस योजना की भरपूर सराहना भी कर रहे हैं।